नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उल्लाल के मस्जिद के करीब का रास्ता एक बार फिर इंसानी खून से लहूलुहान, जुबैर नामी शख्स का भयानक कत्ल। मंगलूर में मकसूद सुरतकल की लाश तालाब से बरामद, कत्ल का शिवा। मुल्की में एक कार पलटा खा गई, 4 अफराद सवार महफूज। कर्नाटक के सिद्धलिंगैया स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गैर जमानती वारंट जारी। भटकल गिरफ्तार मुल्जिमान पर दर्ज इल्जामात, डकैती के इल्जामात खत्म करे पुलिस, नामधारी समाज का पुरजोर एहतिजाज। साध्वी प्राची की फिर इश्तियाल अंगेजी, कहा सड़कों पर नमाज और रात के अजान पर रोक लगाई जाए। इंडोनेशियन पर हमलावर अजदहा किस तरह शहरियों की खुराक बन गया, देखे यहां। बातों का वक्त गया, शिमाली कोरिया ने जापान को एटमी जंग की धमकी दे दी। अफराद का कातिल दहशतगर्द क्यों नहीं, अमेरिका में नई बहस छिड़ गई। सऊदी अरब में अवामी इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के इल्जाम में 46 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंगलूर के मुजाफाती इलाके उल्लाल से एक बार फिर इंसानी खून से आलूदा एक खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक उल्लाल के मुक्काचेरी मस्जिद के गेट के करीब कल एक अंदोहनाक वारदात पेश आई, जिसमें एक नौजवान के हलाक होने और दूसरे नौजवान के सख्त जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल होने की इतलात है। मुक्काचेरी के हैदर अली रोड की मुकीम उल्लाल फिश फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन की हैसियत से मुलाजिमत कर रहे जुबैर उम्र 39 और उनके साथ इलियास नामी शख्स इशा की नमाज पढ़कर वापस लौट रहा था कि एक बाइक पर सवार आए 2 अफराद अचानक तेजधार हथियार से उन पर हमला करके जुबैर को हलाक कर दिया, जबकि बचाव करने की वजह से इलियास बुरी तरह जख्मी हुआ। बताया जा रहा है कि 4 छोटे बच्चों का बाप जुबैर का ताल्लुक किसी भी तंजीम से नहीं था। जाती दुश्मनी की वजह से जान से मारे जाने की शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। जुबैर ने कुछ साल कबल उल्लाल के गुंडे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। इसी वजह से उनको धमकी-आमेज फोन भी मौसूल हुआ करते थे। पुलिस कमिश्नर टी.आर. सुरेश और डीसीपी ने उल्लाल पुलिस जाए वारदात पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मैंगलोर से। सुरतकल पुलिस थाने हुदूद में वाक़ सुरंजे या शबीरूर नामी मंदिर के एक तालाब में मुस्लिम नौजवान की लाश दरियाफ्त हुई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कत्ल का शिबा जाहिर किया जा रहा है। महलूक नौजवान की शनाख्त मकसूद वलद फयाज उम्र 22 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन कबल यह अपने दोस्तों के साथ यहां तैरने की गर्ज से तालाब के पास आया था। रात देर गई, उसके तमाम दोस्त घर वापस लौटे, मगर मकसूद घर नहीं लौटा। घर वालों ने दोस्तों के साथ होने का यकीन करके छोड़ दिया। रात के सहपहर तक भी जब मकसूद घर नहीं लौटा तो घर वालों ने दोस्तों अहबाब से उसके बारे में पूछा, मगर किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया था। मकसूद के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में शिकायत करते हुए मकसूद के दोस्तों पर साजिश रचकर कत्ल करने का शिबा घर वालों ने जाहिर किया है। लाश नदी किनारे दरियाफ्त होने के बाद लाश का पोस्टमार्टम करके पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है और तहकीक कर रही है। मुल्की कुंदापुर से मंगलूर की जानिब जा रही एक कार मुल्की के करीब पलटा खाने की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक पडबेलुर नामी इलाके में पेश आए इस हादसे में कार पर सवार तमाम अफराद महफूज हैं। कुंदापुर से मंगलूर की जानिब जा रही ये कार अचानक बेकाबू होकर एक बिजली खंभे से टकराई और उसके बाद खाई में पलटा खा गई। इस मौके पर कार पर सवार 2 बच्चों को जख्म पहुंचे हैं, जबकि सब महफूज हैं। इस हादसे की वजह से थोड़ी देर ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा। गुलबर्गा श्री राम सेना कर्नाटक के एजाजी सदर सिद्धलिंगैया स्वामी के खिलाफ गुलबर्गा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गैर जमानती वारंट जारी किया है। सिद्धलिंगैया स्वामी पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में ताल्लुका जेवर्गी के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक स्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आंदोला मठ के श्री सिद्धलिंगैया स्वामी को फायर ब्रांड शख्सियत तस्वूर किया जाता है। श्री सिद्धलिंगैया स्वामी पर अवामी जलसों में भी बिला खौफ व खतर दूसरे मजाहिब की तौहीन का इल्जाम आयद किया जाता रहा है। ताज़ा मामला जिला गुलबर्गा के ताल्लुका जेवर्गी का है।
बताया जाता है कि 14 सितंबर को गणेश विसर्जन की तकरीब से खिताब करते हुए स्वामी ने अकलियती मज़ाहिब को निशाना बनाया। एसडीपीआई जिला गुलबर्गा की दरखास्त पर गुलबर्गा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिम्मेदारान के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में स्वामी ने मुबैना तौर पर इश्तिहारअंगेज तकरीर की। पुलिस महकमे की जानिब से भी स्वामी की तकरीर पर रिकॉर्ड की गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने असकुत कार्रवाई नहीं की। एसडीपीआई के मुताबिक जेवर्गी पुलिस ने भी इनके साथ ताउन नहीं किया। फायर ब्रांड मुकर्रिर प्रमोद मुतालिक श्रीराम सेना के बानी व रियासती सदर हैं। मुतालिक पर भी कर्नाटक भर में कई मकामात पर मामले दर्ज है, जिसकी वजह से बीजेपी भी मुतालिक से दूरी बनाए हुए रखी है। अब खबर भटकल से। भटकल बल्दिया पर पथराव के वाकये की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर इसी को बुनियाद बनाकर नामधारी तबके के नौजवानों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए उन पर मुकदमा ठोकना और मुख्तलिफ किस्म के दफात दर्ज करना ये नाइंसाफ़ी है और एक मखसूस तबके के साथ जुल्म है। इस तरह का इजहार कल शहर भटकल में नामधारी समाज की जानिब से निकाली गई पुरजोर एहतिजाजी रैलियों के दौरान खिताब करने वाले मुख्तलिफ नायक बरादरी के लीडरान ने किया। 14 सितंबर को पेश आई एक खुदसूसी वाक़े के दौरान मुश्तइल हुजूम की जानिब से भटकल बल्दिया इमारत पर पथराव की वारदात पेश आई थी। इसी के चलते फुटेज में नौजवानों की निशानदेही करते हुए पुलिस ने शहर भटकल में अमन बनाए रखने के लिए मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ डकैती, फसाद फैलाने और पुरअमन माहौल में खलल डालने जैसे दफात लगाए गए थे। इसी के चलते कल शहर में नामधारी तबके ने यह एहतिजाज किया था। इस मौके पर साबिक वजीर शिवानंद नायक, बीजेपी लीडर परमेश्वर देवड़िगा, कांग्रेस ब्लॉक सदर विठल नायक और दीगर नामधारी तबके के लीडरान ने इस मौके पर पुरजोर मुतालबा करते हुए सैकड़ों एहतिजाजियों के साथ तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना दिया। जबरदस्त एहतिजाज करते हुए मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किए गए केस को वापस लेने का मुतालबा किया और असिस्टेंट कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया। एहतिजाजियों की जानिब से इसी वक्त केस को वापस लेने के लिए जिद करते हुए भी इस मौके पर देखा गया। एहतिजाज की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम भी बरहम रहा। मलूज रहे कि भटकलों मुजाफात में नामधारी समाज की बहुत बड़ी तादाद मुकीम है। अब खबर इलाहाबाद से। बीजेपी लीडर साध्वी प्राची ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दे दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि सड़कों पर होने वाली नमाज पर पाबंदी लगानी जानी चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा कि रात में होने वाले अजान से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। उसने कहा कि रात के अजान पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। इलाहाबाद में मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान साध्वी प्राची ने इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर की। उसने कहा कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर की तामीर शुरू की जाएगी। साध्वी ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर की तामीर होने जा रही है। उसका कहना था कि इससे कबल भी मुस्लिम मामलात को लेकर काफ़ी जहर उगलती रही है वो, और मुस्लिम लीडरान के खिलाफ भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती रहती है। कई एफआईआर दर्ज इस बीजेपी लीडर के खिलाफ कई मरतबा दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसकी जबान ख्वाबों में नहीं आ रही। इंडोनेशिया में एक शख्स ने इंतहाई खौफनाक और गैर मामूली जसामत के अजदहे के हमले के बाद दूसरे शहरियों के साथ मिलकर न सिर्फ इस अजदहे को हलाक कर दिया, बल्कि काट कर उसका गोश्त भी खा लिया। अल अरबिया के मुताबिक यह वाकया गुज़िश्ता हफ्ते के रोज पेश आया, जब इंडोनेशिया के जजीरा स्मार्टर के सूबे नाव में बाइकांग गांसाल में रोरट नाबाना नामी एक सिक्योरिटी गार्ड पर खजूर के एक बाग में अजदहे ने हमला कर दिया। करीब था कि अजदा इंडोनेशियन शहरी का बाजू काट खाता, मगर मौके पर दूसरे अफराद पहुंच गए जिन्होंने अजदहे को हलाक कर दिया। मकामी पुलिस चीफ सोता राजा ने AFP को बताया कि हलाक किया गया अजदहा गैर मामूली जसामत का हामिल था, जिसकी लंबाई 7.8 मीटर थी। 37 साल सिक्योरिटी गार्ड जिस पर अजदहे ने हमला किया था, सांप का गोश्त खाने का शौकीन है। उसने सांप को एक बोरी में बंद करने की कोशिश की, मगर सांप ने उसके बाजू पर हमला कर दिया। करीब मौजूद कुछ किसानों ने आगे बढ़कर लकड़ी, लाठियां और दीगर अशिया से अजदहे को मारा। सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी बचा ली। मारे गए सांप को मकामी देहातों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके बाद उसे पकाकर खा गए। ख्याल है जनूबी मशरक़ी रियासत इंडोनेशिया में अरखबील के इलाके में इस तरह की गैर मामूली जसामत के हामिल सांपों और अजदहों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। रवां साल मार्च में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, जब एक सांप के पेट से एक इंडोनेशी की लाश निकल गई थी। 7 मीटर लंबे अजदहे ने पूरा शख्स निगल लिया था। शिमाली कोरिया ने जापान को खुले अल्फाज में एटमी हमले की धमकी दे डाली है। शिमाली कोरिया का ऐलान जापान के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया था कि अब शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात में वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। खबर के मुताबिक प्यांगयांग हुकूमत का यह बयान जापानी वज़ीर आज़म के उस बयान का रद्द-ए-अमल है, जिसमें उन्होंने पार्लियामान में तकरीर की थी
कि शिमाली कोरिया पर अब मुज़ाकरात की बजाय दबाव बढ़ाना होगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान हालिया कशीदगी किसी भी लम्हे एटमी जंग में बदल सकती है। ये भी याद रहे कि गुज़िश्ता 3 सितंबर को शिमाली कोरिया ने मिसाइल तजुर्बों के बाद हाइड्रोजन बम का धमाका किया था, जिससे दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब खबर लॉस वेगास से है। लॉस वेगास कंसर्ट में 59 अफराद के कातिल स्टीफन पेडोक को महज तन्हाई पसंद करार देने पर अमेरिका में बहस छिड़ गई है। लोगों का सवाल है कि क्या महज सफेद फाम होने के सबब दर्जनों अफराद के कातिल को तन्हाई पसंद कहकर रवैया नरम कर लिया गया। अगर 59 अफराद का कातिल स्टीफन पेडोक किसी और नस्ल और मजहब का होता तो क्या उसे तन्हाई पसंद ही कहा जाता। नई बहस में पूछा गया है कि स्टीफन पेडोक मुसलमान और किसी एशियाई या अरब मुल्क का होता तो क्या यह रवैया अपनाया जाता। याद रहे इतवार और पीर की दरमियानी रात लास वेगास में कंसर्ट के दौरान 64 साल स्टीफन पेडोक ने होटल की 32वीं मंजिल से लोगों पर गोलियां बरसा दी थी, जिनमें 59 अफराद हलाक और 527 अफराद जख्मी हो गए थे। हमलावर ने मुख्तलिफ किस्म की 42 राइफलें जमा कर रखी थी, जिनमें से 23 हमले की रात उसके होटल के कमरे में पाई गई। इनमें 4 DDM-4 राइफल, 3 FF-15 राइफल, एक AK-47, एक क्वालेट AR-15 भी शामिल है। एक राइफल को खास तौर से ऑटोमेटिक भी बनाया गया था। लॉस वेगास में खून की होली खेलने वाली स्टीफन पेडोक ने पुलिस की आमद से आगाह रहने के लिए कमरे के अंदर और बाहर कैमरे भी लगा रखे थे। दुबई। सऊदी अरब के हुक्काम ने मुल्क में अवामी इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के इल्जाम में कतर के एक शहरी समेत 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के अल अरबिया टेलीविजन ने आज ये इत्तला दी। वहीं अल अरबिया के मुताबिक सिक्योरिटी जरिए ने बताया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान राय अम्मा को गुमराह करने, जज्बात को मुश्तइल करने, रियासती कानून और निज़ाम के खिलाफ इश्तियाल फैलाने की सरगर्मियों में मुलव्वस एक कतरी और दीगर 21 मकामी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम हिरासत में लिए गए अफराद की असलियत और उनके मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ रवाबित की छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ मुल्क की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुक्काम ने शिमाली शहर हील में कबायली लोगों के दरमियान अवामी इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के इल्जाम में दीगर 24 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा